हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सी अग्रका, योर ट्यूटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। गाइस, आई होप कि आपने अब तक के क्लासेस को रिवाइज किया होगा। टुडेज सेशन इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम फॉर्मूलाज समझने वाले हैं। ऑल राइट, बट हाँ, बिफोर स्टार्टिंग एंड नेविगेटिंग टू द फॉर्मूला सेशन, आई रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बोली थी कि मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। दैट वॉज कस्टमाइजिंग योर रिबन टैब। रिमेंबर, मैं भूली नहीं उससे, तो कम ऑन। कस्टमाइजिंग योर रिबन का मतलब ये है कि आप जो टॉप रो पे अपने रिबन को देख पा रहे हो, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट एटसेट्रा से लेकर के मेरे एक्सेल पे वो पावर पाइवट तक गया हुआ है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, हो सकता है कि आपके रिबन टैब्स में कुछ व्यू, डेवलपर, पाइवट वगैरह ना शो हो रहा हो। ये मेरे एक्सेल, मेरे यूसेज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड है। तो कम ऑन, आई विल शो यू द ट्रिक टू कस्टमाइज योर वेरी ओन रिबन। सबसे पहले तो हम जाते हैं फाइल पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि द फाइल ऑप्शन, द फाइल टैब इज द बैक स्टेज ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फ्रॉम वेयर यू कैन कस्टमाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पे हम आकर के सबसे नीचे जाते हैं ऑप्शन। अगर आपका ये तो एक्सेल 2016 है, अगर आप कोई प्रायर वर्जन यूज कर रहे हो तो हो सकता है ऑप्शन साइड में राइट में एक्सेल ऑप्शंस के नाम पे दिया हो। सो हियर इट इज ऑप्शंस, वी गो टू इट। हम यहां पे आकर के फाइंड कर सकते हैं वी हैव कस्टमाइज्ड रिबन। ठीक है, कस्टमाइज्ड रिबन, इस पे जाते हैं, हम क्लिक करते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो कमांड्स हैं, यहां पे आप देख सकते हो टैब है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द डिफरेंस। टैब वो होते हैं जो सबसे ऊपर रिबन पे होते हैं और इनके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं कमांड्स। तो मैं यहां पे आकर के क्लिक कर लेती हूं और मैं सबसे पहले ऑल कमांड्स पे जाती हूँ। ठीक है, जिससे कि मुझे पूरी एक ग्लोबल डिपॉजिटरी मिल जाए कमांड्स की। अब मैं यहां पे आती हूं, यहां पे आकर के मैंने न्यू टैब इंसर्ट किया। आई थिंक यू मस्ट फोकस ऑन माय कर्सर। मैंने यहां पे आकर के टैब्स, कस्टमाइज द रिबन, मेन टैब्स में आकर के न्यू टैब क्लिक किया। अब मैं न्यू टैब पे आकर के यहां पे न्यू टैब इंसर्ट हो गया। राइट, अब न्यू टैब को मैं नाम दे सकती हूं। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको नाम दिया रीनेम, मैंने इसे नाम दिया अग्रिका। ऑलराइट, अब इसके नीचे एक न्यू ग्रुप आ चुका है। अब न्यू ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिया। यहां से लेट्स से आप कोई भी चीजें अपने नाम के टैब के अंदर डालना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं डालना चाहती हूँ कैमरा, क्योंकि अभी तक मुझे कैमरा दिख नहीं रहा था डिफॉल्ट में, मैंने ऐड कर दिया। देखो, अग्रिका टैब के अंदर न्यू ग्रुप के अंदर मैंने कैमरा ऐड किया। इसी तरीके से मैं सेंटर को ऐड करती हूँ। और आप अपने मनपसंद के कोई भी कमांड्स ले लो। आइकॉन हाइलाइटर, मैंने हाइलाइटर ऐड कर दिया। ऑल राइट, इंक मैंने ऐड कर दिया। इनफ फॉर नाउ। अब मैं यहां पे आती हूं तो मैं देख रही हूं कि चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं। अब मैं यहां पे आकर के मैंने ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर इट इज। तो सबके हाँ, क्योंकि आप ये चीज देख पा रहे होगे फाइल में आकर के, आप वापस से देखो कस्टमाइज द रिबन में, तो ये जो टैब था ये इनके बीच में है, रिव्यू के ऊपर है, डेटा के बाद में है। इसीलिए यहां पे भी डेटा के बाद और रिव्यू टैब के बाद अग्रिका नाम का एक टैब जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करती हूं तो आई कैन फाइंड जो चीज मैंने सिलेक्ट की थी, दैट इज कैमरा, सेंटर, हाइलाइटर, व्हाटसोएवर। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। इसका फायदा क्या होगा मैम? I think one of the benefits of this is it is just similar to the quick access toolbar, isn't it? तो quick access toolbar में आपने देखा था कि यहाँ पे है ना quick access toolbar, इसमें कुछ limitations हैं geography की, space की। तो यहाँ पे limited icons आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपना खुद का टैब कस्टमाइज करते हो तो आप जितनी चाहे चीजें यहाँ पे कमांड ग्रुप्स में ऐड कर सकते हो। All right, so this was a continuation of our last session. आज जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको फॉर्मूलाज से रूबरू करवाऊंगी। ऑलराइट, सो कमिंग टू द एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज सेशन, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे लॉजिकल एंड ऑटोसम फंक्शंस। तो मैम ये फंक्शंस, ये फॉर्मूलाज होते क्या हैं? सी, हम जब अपने रिबन पे फॉर्मूलाज पे जाते हैं तो यहां पे हम देख पा रहे होते हैं ऑटोसम से लेकर के मोर फंक्शंस तक बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ऑलराइट, अब लेट्स से आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो जिसका काम है फाइनेंस फंक्शंस यूज करना, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज करना। आप अगर हमारे जो फ्रेंड्स डेटा एंट्री वर्क में हैं उनके लिए सम, एडिशन, आई मीन बेसिक सम फंक्शंस यूज होते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइनेंस फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस यूज होते हैं। सो दिस इज अ ग्रुपिंग ऑफ
वेराइटी ऑफ फंक्शंस हियर। ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल आपको अभी फंक्शन यूज करना आता नहीं है, तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूं, इट्स शिफ्ट फंक्शन F3, शिफ्ट फंक्शन F3। नाउ यू सी अ विंडो पॉप्स अप जो कि बोलती है इंसर्ट फंक्शन। ऑलराइट, अब इसका यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको सम करना है, लेकिन आपको पता नहीं कि सम कैसे यूज करते हैं, या फिर सम के लिए कौन कौन से अलग अलग फंक्शंस हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सम के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डू सम के लिए भी एक्सेल हमें बहुत ढेर सारे कैटेगरी ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, अगर मैंने यहाँ पे सम लिखा एंड आई सिलेक्टेड गो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नीचे सम इफ्स, सम प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो आपको तो बेसिक सम फंक्शन यूज करना है, आपको कुछ एडिशंस करने हैं अपने डेटा पे, तो आपने यहाँ पे ओके क्लिक किया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी शीट पे यहाँ पे सम जो है एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो। तो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपको पहले से फंक्शंस फॉर्मूलाज आते हैं तो आप किसी भी सेल पे जहां पे भी आप इंसर्ट करना चाहो अपना फंक्शन, आप इज इक्वल टू प्रेस करके सम लिख सकते हो। आई थिंक आई शुड टेल यू दिस ऑन अ ब्लैंक शीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शायद आपको ऑटो सम और सम चीजें बता चुकी हूँ, आज उसी की और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की चर्चा करेंगे। सो इट इज इक्वल टू, मैंने सम लिखा। अब यहाँ पे सम के बहुत ढेर सारे फंक्शंस जो हैं आ गए, मुझे चाहिए सबसे पहला वाला, तो या तो मैं इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट कर सकती हूँ, या फिर मैं सिंपली सम लिख करके टैब, आपके कीबोर्ड में जो टैब बटन दिया हुआ है उससे वेरी फर्स्ट फंक्शन गेट्स एक्टिवेटेड। ये देखिए टैब करके मैंने एक्टिवेट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने आपको दो तरीके बताए कि अगर आपको फंक्शंस ऑलरेडी यूज करना आता है तो आप इज इक्वल टू करके वो फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, इन केस आपको नहीं पता कि एवरेज के लिए या फिर सम के लिए या फॉर एग्जाम्पल इफ यूज करने के लिए, ठीक है, या फिर डेट टाइम या फिर टेक्स्ट के लिए कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो आप इस शॉर्टकट शिफ्ट फंक्शन F3 का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो मैं एक और एग्जांपल बताती हूं आपको। शिफ्ट फंक्शन F3, द विंडो पॉप्स अप। नाउ आई वांट समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल आई वांट डेट एंड आई प्रेस एंटर। ये देखिए आपके सामने डेट वैल्यू, ई डेट ऐसे करके फंक्शन, सब फंक्शंस आ गए हैं। ठीक है, तो आप जो चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये चीज तो थी। अब देखो कोई भी फंक्शन हम एंटर करते हैं ना, तो उन फंक्शन में कुछ पार्ट्स होते हैं। फंक्शन का क्या मतलब होता है? इज इक्वल टू के बाद आप जो भी पुटअप करते हो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब उस फंक्शन को लिखते से ही, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया इज इक्वल टू सम, मैंने इसको टैब से एक्टिवेट किया। अगर आप नीचे को जाना चाहते हो तो आप डाउन की से नीचे जा सकते हो, और जिसको अगर आप सम इफ चाहते हो तो सम इफ पे जाकर के टैब प्रेस कर दो, वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑलराइट, तो इतना तो हमें आ गया। अब हम इसका ऑपरेशन सीखते हैं। देखिए अब आप आगे देख पा रहे होगे कि एक नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में हेल्प दी हुई है जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया, कॉमा, सम रेंज। तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज सिंटेक्स। हाँ जी, एक्सेल जो है हमें सिंटेक्स के फॉर्म में हमारी हेल्प करता है कि हमें अब ये चीजें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास है 10, 20, 30 और मुझे इसका सम करना है, तो मैं क्या करती हूं? इज इक्वल टू सम टैब फंक्शन। ये बोल रहा है, सिंटेक्स क्या बोल रहा है कि भैया आप नंबर 1 डालो, तो हमारा पहला नंबर क्या है? 10। ठीक है, अब ये खुद ही बोल रहा है कि आप कॉमा लगाओ, तो आपने लगाया कॉमा। फिर उसके बाद ये बोल रहा है नंबर 2 लिख दो आप अपना, तो मेरा नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है मेरा, सेकंड नंबर है 20। फिर से कॉमा लगाओ। ये बोल रहा है कि क्या आपके पास नंबर 3 है? हाँ मेरे पास है, वो है 30। बस अब हमारे पास और कोई भी नंबर नहीं है, तो आप ब्रैकेट को वापस से क्लोज करते हो और एंटर करते हो। ऑलराइट, सो दिस कम्स टू 60। सो दिस वाज, हाँ जी, और एक और चीज है, इसका भी शॉर्टकट, आई मीन मैंने फॉर्मूला फंक्शंस ओपन करने का आपको शॉर्टकट बताया, सर्च करने का शॉर्टकट था शिफ्ट फंक्शन F3। अब पैरेंथेसिस, आई मीन सॉरी, जो सिंटेक्स है उसको यूज करने का भी एक शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल A। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहां पे कोई फंक्शन लिखा। अच्छा हाँ, आपको शायद लास्ट क्लास में जो PDF मिला था, आपको अगर वो याद है तो अब आप सोचो कि कंट्रोल A का शॉर्टकट, कंट्रोल A किस चीज का शॉर्टकट था? इफ यू रिमेंबर, कंट्रोल A was the shortcut to select the entire sheet।
यस, फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम, हियर माई कर्सर इज, मैंने कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और ये सबको सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन कंट्रोल ए का जो यहाँ फॉर्मूला में शॉर्टकट है वो ये है कि लेट्स से आपने इज इक्वल टू प्रेस किया, आपने सम प्रेस किया, आपको सम तो पता था लेकिन उसके आगे की चीजें आपको नहीं पता थी, तो आपने कंट्रोल ए प्रेस किया और ये देखिए एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट नाम का एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है हमको, ये वही हेल्प करता है जो कि एक सिंटेक्स हेल्प करता था। मैंने आपको भी दिखाया था ना कि सिंटेक्स बताता है कि आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है। अगर लेट्स से फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप बिल्कुल हेल्प चाहते हो इंडिविजुअल आइटम्स पुट करने की, तो आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक बार फिर से इससे भी ट्राई करते हैं। वी हैव 10, 20, 30। ऑल राइट, सो वी नो दैट वी हैव टू सम इट। वी डू इज इक्वल टू, वी डू सम, वी पुश द टैब बटन। अब मुझे आगे की चीजें तो समझ में नहीं आ रही हैं, क्या करना है, ये सिंटेक्स क्या लिखा है मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने प्रेस किया शॉर्टकट कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से फंक्शन आर्ग्यूमेंट खुल गया जो कि मेरी हेल्प कर रहा है कि मुझे कौन सी जगह पे कौन सा डेटा पुट करना है। तो लेट्स से ये नंबर 1 बोल रहा है, तो नंबर 1 में मैं ऐसे करके 10 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं फटाफट काम करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 10 तो नहीं लिखूंगी ना, मुझे सेल लिंक करना है यहाँ पे। नंबर 2 में मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस सेल को लिंक करना चाहती हूँ। नंबर 3 में मैं इस सेल को लिंक करना चाहती हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे ऑलरेडी 60 शो कर रहा है एंड इट्स इक्वल टू। बढ़िया बात थी ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूलाज ओपन कैसे करते हैं। आप चाहो तो अपने रिबन टैब से फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, आप चाहो तो शॉर्टकट शिफ्ट F3 से फॉर्मूला सर्च कर सकते हो। मैंने आपको एक फॉर्मूला दैट इज सम फॉर्मूला को यूज करना भी सिखाया सिंटेक्स वे से और शॉर्टकट कंट्रोल ए के वे से। अब हम अपने नेक्स्ट क्लिप में आगे की चर्चा करेंगे। ऑलराइट।